Hello everyone, so it's the day 6. Hope you all are studying so well. So आज जो है day 6 उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड वी विल टॉक अबाउट द मॉक टेस्ट. तो आज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद कुछ सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट वाइज कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए एंड आफ्टर दैट आई गिव अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑल्सो. एंड मैनी ऑफ यू आर आस्किंग कि ऐप बताइए. ऐप मैंने वीडियो में पहले भी बता दिया है बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि टेक्स्ट बुक ऐप जो है मैं करंटली उसी से प्रिपेयर कर रही हूँ. जो भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स जो मैं दे रही हूँ एंड मॉक टेस्ट जो भी है वो मैं टेक्स्ट बुक ऐप से ही प्रिपेयर कर रही हूँ. तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं बताने वाली हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देते वक्त क्या क्या ख्याल रखना है. तो आप देख सकते हैं कि मैंने मॉक टेस्ट जो है अपना पूरा टाइमर के साथ ही शुरू किया है एंड 2 आवर्स के लिए मैं कम्प्लीटली इसको विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड फुली कंसंट्रेशन के साथ इसे देने वाली हूँ. तो आपको जो है जो मॉक टेस्ट बच्चे सोच रहे हैं कि हम मॉक टेस्ट देंगे, अभी हम लोग पूरी तरह प्रिपेयर नहीं हैं, हमने अच्छे से तैयारी नहीं की है एंड जब हमारी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी उसी के बाद हम मॉक टेस्ट लगाएंगे. तो इस चीज़ का वेट मत कीजिए. आपको क्या है कि मॉक टेस्ट देना है, आपकी चाहे कम प्रिपरेशन है, उससे क्या होगा कि आपको अपने जो एरियाज़ हैं, जो वीक एरियाज़ है उसका पता लग जाएगा एंड आपको पता लगेगा कि आपको उन एरियाज़ में जो आपके वीक एरियाज़ है उनमें मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है. तो आप उसके लिए मेहनत अच्छे से करेंगे. सेकेंड थिंग इज़ दैट ऑलवेज़ यूज़ अ स्टॉप वॉच. आपको स्टॉप वॉच यूज़ करनी है. जैसे कि आप जब ऑनलाइन देते हैं तो उसमें टाइमर ऑलरेडी होता है. इसके साथ साथ अगर आप कोई और सब्जेक्ट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो अपना स्टॉप वॉच भी रखिए. उससे आपको एक और ही बेहतरीन आइडिया मिल पाएगा मॉक टेस्ट देते टाइम. एंड नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपको जो है मॉक टेस्ट उस तरह से देना है, ऐसे वातावरण में देना है जहाँ पे प्रॉपर साइलेंस हो. जिस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देते हैं उसी तरह से आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है एंड यू आर जस्ट गिविंग द एग्ज़ाम लाइक यू गिव इन द क्लासरूम. तो उसी तरह से आपको जो है इन्वायरमेंट क्रिएट करना है. फोर्थ थिंग इज़ दैट कि आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं कि ऐसे सोचना है कि मुझे यहाँ से मैं सोर्स देख लेता हूँ. चीटिंग ऐसे एग्ज़ाम के टाइम पे जो है ना कि अब तो यार घर पे ही दे रहे हैं, हमें ये नहीं आता तो यहाँ से देख लिया, फ़ोन लेके बैठ गए एंड उसमें गूगल पे सर्च कर लिया कुछ और है. तो इस तरह से नहीं करना है आपको क्या है पूरा जो है अपनी ऑनेस्टी के साथ वो एग्ज़ाम देना है. उससे आपको जो है अच्छे से एनालाइज कर पाओगे, अच्छे से आइडिया मिल जाएगा. फिर आता है कि आपको जो है रेगुलरली मॉक टेस्ट देने हैं. ऐसे नहीं कि आपने एक दे लिया एंड आप फिर सोच रहे हो कि यार एक मॉक टेस्ट से आइडिया तो मिल ही गया है, अब क्या ज़रूरत है और ये मॉक टेस्ट देने की. तो आपको क्या है कि मॉक टेस्ट काफ़ी प्रैक्टिस करने हैं सब्जेक्ट वाइज भी, और जो फुल मॉक टेस्ट है फुल लेंथ के वो भी आपको जो है वो प्रैक्टिस करने हैं. उसके बाद है कि आपको जो है लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं अपने मॉक टेस्ट के लिए. आप 1 या 2 बस, मैक्सिमम 2, अदरवाइज़ जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड क्वेश्चन जो लेवल है आपको वो कंफ्यूज कर देगा. तो अपने जो सोर्सेज है वो है लिमिटेड रखिए. इधर उधर नहीं हाथ पैर मारे कि यहाँ से भी टेस्ट दे लूँ, यहाँ से भी टेस्ट दे लूँ. तो सबका अपना अपना लेवल भी होता है अलग अलग ऐप का. तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो ऐप मुझे जहाँ से मैंने रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ देखा है उसके बाद मुझे टेक्स्ट बुक ऐप ही सबसे बेस्ट लगता है. एंड वहाँ पे आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए. आपको एक फुल जो एग्ज़ाम वाली फीलिंग्स है वो आएंगी और उसके एग्ज़ाम जो मॉक टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जो अटेम्प्ट करते हैं आप सेक्शंस को उनको प्रॉपर ऐसे बिल्कुल वाइजली कीजिए. जैसे आप एग्ज़ाम में करते हैं पूरा उस पर कंसंट्रेशन करके. और DSSB में तो हम रिवर्स भी नहीं जा सकते कि सेक्शन पे हमें क्या है कि एक सेक्शन को कंप्लीट करना है एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सेक्शन. हम उसको रिटर्न वापस नहीं चेक कर सकते हैं. तो एक सेक्शन को प्रॉपर जो है आपको बिल्कुल बेस्ट वे में देना है. उसके सारे क्वेश्चंस जो आपसे आ रहे हैं पहले क्या कीजिए, हाई सेक्शंस के जो आपका इजी क्वेश्चंस लगते हैं वो आप कर लीजिए एंड फिर जो है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे आपको जो मॉडरेट लग रहा है उनको ट्राई कीजिए एंड जो नहीं आ रहा है उनको जस्ट स्किप दैट
कि ऐसा नहीं कि आप उनको अटैम्प्ट कर रहे हैं एंड आप नेगेटिव मार्किंग में चले जाएं। नेक्स्ट इज़ दैट कि आपको जो है अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहने हैं मॉक टेस्ट में, कि आपको कौन सा एरिया वीक है आज इसको प्रिपेयर करते हैं, कौन से सेक्शंस में कौन से टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, आप उनके जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, उनके टॉपिक्स को क्लियर कीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग है कि आपको एक ही बार में पूरा सॉल्व इट इन वन गो। तो आपको जो है कि ऐसे नहीं कि आपने पॉज कर दिया अपना टेस्ट एंड फिर आप कुछ और करने लग गए एंड फिर आके बैठ गए एंड फिर आप उसको कंटिन्यू करने लग गए। तो आपको क्या है, अपने 2 आवर्स ऐसे देखने हैं जब आपको उस टाइम पे कोई और काम नहीं है एंड आप फ्री हो हर साइड से एंड यू कैन जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर टेस्ट। तभी आप जो है उसको बिल्कुल प्रॉपर वे में दे पाएंगे। अगर आप बार बार पॉज कर रहे हैं फिर कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं 2 आवर्स अपने कंप्लीट कर लूँगा, ऐसे धीरे धीरे करके, तो उसमें क्या है वो उससे आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो आपको 2 आवर्स बिल्कुल कम्प्लीटली उसी को देना है एंड इधर उधर अपना जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं करना है, कुछ और एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है उसके साथ। ठीक है, तो इसके बाद जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनके साथ मॉक टेस्ट देंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। एंड उसके बाद जो एक और बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको उसको एनालाइज भी करना है। जब आप मॉक टेस्ट दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद जो है उसके आंसर्स को आपको गो थ्रू जाना है कि आपके कौन कौन से रॉन्ग हुए, क्या आपने मिस्टेक्स की, तो उन पे क्या है कि आपको वर्क करना है, उनको एनालाइज करना है, उनके आंसर्स को बिल्कुल प्रॉपर उसका जो आंसर है डिटेल्ड वे में देखना है आपको। तो ये सब थिंग्स आपको बहुत हेल्प करेंगी एंड अपने मार्क्स जो है वो भी देखते रहिए कि कितना क्या आप स्कोर कर रहे हैं, क्या एरियाज़ में आपको और पढ़ने की ज़रूरत है एंड कौन से एरियाज़ को आप स्किप कर सकते हैं, कौन सा आप इजीली कर पा रहे हैं उनके क्वेश्चंस। तो उन पे इतना टाइम वेस्ट मत कीजिए टॉपिक्स को उनको करने में, जो आपके वीक एरियाज़ हैं उन पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड इसी तरह से जो है इंटरेक्शन करते रहिए एंड बने रहिए क्वांटम माइंड्स के साथ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।